नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो के माध्यम से पढ़ा था कि किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत में सर्वप्रथम प्रवेश किया गया, किसने भारत में आगमन के लिए समुद्री मार्ग की खोज की, पुर्तगाली वायसराय तथा उनके द्वारा महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे उसी क्रम में डचों के आगमन के बारे में तथा उनसे संबंधित परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के बारे में। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आते हैं टॉपिक पर। दोस्तों, हम पढ़ चुके हैं कि पुर्तगालियों ने अफ्रीका के दक्षिणी भाग केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाते हुए अरब सागर के रास्ते से भारत में प्रवेश किया और उनके द्वारा भारत से अप्रत्याशित रूप से मुनाफा भी कमाया गया। इस लाभ को देखते हुए अन्य यूरोपीय शक्तियों में भी भारत में प्रवेश करने की होड़ लग जाती है। तो पुर्तगालियों के बाद भारत में प्रवेश करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति थी डच। तो हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली, कब आते हैं? 1498 में। फिर आते हैं डच, कब आते हैं? 1602 में। ठीक है। फिर आते हैं अंग्रेज, 1608। इसके बाद आएंगे फ्रांसीसी। पुर्तगालियों के द्वारा भारत तथा दक्षिण पूर्वी देशों से भरपूर मुनाफा कमाया जाने लगा। इससे अन्य यूरोपीय शक्तियों में भी होड़ मच जाती है भारत में आने के लिए। तो पुर्तगाली के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं डच। ठीक है। तो उसी रास्ते के सहारे डच भी भारत में एंटर होते हैं। और डच कहां के निवासी हैं? तो ये हैं हॉलैंड के निवासी हैं, जिसे हम नीदरलैंड भी कहते हैं। ठीक है। दक्षिण पूर्वी एशिया के मसाला बाजार में सीधे प्रवेश प्राप्त करने के विचार 1596 से पूर्वी देशों की यात्राएं शुरू की। पहली बार कब आते हैं? पूर्व की तरफ 1596 में। सबसे पहले 1596 में कार्नेलिस हाउटमैन के नेतृत्व में पहली बार डच पूर्व में प्रवेश करते हैं। तो किसके नेतृत्व में है? कार्नेलिस हाउटमैन। ठीक है। सबसे पहले किस डच के द्वारा दक्षिण पूर्वी एशिया में प्रवेश किया? तो वो है कार्नेलिस हाउटमैन। ठीक है। कब किया? तो ये किया 1596 में। यहां पर उपलब्ध मसालों के बारे में अपने देश में जाकर बताता है। हाउटमैन के नेतृत्व में दक्षिण पूर्व क्षेत्र सुमात्रा और बेंटम में प्रवेश किया। तो कहां करता है? सुमात्रा और बेंटम में। ठीक है। ये कहां पर है? इसके जाने के बाद कुछ वर्षों बाद डच संसद के द्वारा 1602 में एक कंपनी की स्थापना की गई। तो कंपनी की स्थापना की गई डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। कब की गई? तो ये की गई 20 मार्च 1602 में। ठीक है। और इसकी जो पूंजी थी वो थी 65 लाख गिल्डर। 65 लाख गिल्डर इसकी संयुक्त पूंजी थी। यानी कि कुछ व्यापारियों ने अपनी संयुक्त पूंजी लगाई थी एक कंपनी की स्थापना में। वो पूंजी कितनी है? वो है 65 लाख गिल्डर। गिल्डर जो कि हॉलैंड की एक करेंसी है। और उस कंपनी को नाम दिया गया डच ईस्ट इंडिया कंपनी या यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, जिसको भूमध्य सागर के पूर्वी देशों में 21 वर्षों के लिए व्यापार करने के लिए, दुर्ग बनाने के लिए, युद्ध और संधि करने के लिए एकाधिकार प्रदान किया गया। एक आज्ञा पत्र कितने वर्षों के लिए था? 21 वर्षों के लिए।
ठीक है। अधिकार क्या है? युद्ध संधि, दुर्ग निर्माण, ठीक है, और व्यापार के लिए एकाधिकार दिया, ठीक है। और इसके लिए 17 सदस्यीय एक बोर्ड की स्थापना की गई, ठीक है। डचों के द्वारा पुर्तगालियों की एशिया में सर्वोच्चता को तोड़ने के लिए इनके जहाजों पर, इनकी जलसेना पर आक्रमण किया, उन पर कब्जा किया, और इनके जो स्थलीय ठिकाने थे, पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं कि पुर्तगालियों के द्वारा कहां कहां दुर्ग स्थापित किए गए, कहां कहां उनके व्यापारिक केंद्र थे, कहां कहां उनकी कोठी थी। कोठियों पर भी आक्रमण कर कब्जा कर लेते हैं। कौन कर लेते हैं? डच कर लेते हैं, और पुर्तगालियों को भगाने का काम करते हैं। तुर्की द्वारा कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण किया, उस पर कब्जा किया गया, और कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद जो यूरोप का जो व्यापारिक केंद्र बनता है वो बनता है हॉलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, ठीक है। राजधानी क्या है इनकी? एम्स्टर्डम, ठीक है, ये इनकी राजधानी। और कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद मुख्य व्यापारिक केंद्र बन जाता है एम्स्टर्डम। हॉलैंड में 1609 में एक बैंक की स्थापना की गई, वो बैंक का नाम था एक्सचेंज बैंक। एक्सचेंज बैंक की स्थापना की गई, और इसके कुछ सालों बाद यानी कि 1614 में क्रेडिट बैंक की भी स्थापना की गई। कहां की गई? तो हॉलैंड में की गई, ठीक है। किसके बाद की गई? जब एम्स्टर्डम एक व्यापारिक केंद्र बन जाता है यूरोप का मुख्य रूप से, उसके बाद एक्सचेंज बैंक और क्रेडिट बैंक की स्थापना की गई। इससे प्रेरित होकर कुछ डच कंपनियों ने भारत तथा पूर्वी देशों में पूंजी लगाने की इच्छा जाहिर की। 1602 में बेंटम में, बेंटम कहां है? सुमात्रा द्वीप के पास, यानी कि इंडोनेशिया में। तो बेंटम में युद्ध होता है। किस किस में होता है? पुर्तगाली और डचों में, जिसमें पुर्तगालियों की पराजय होती है और इनको भगा दिया जाता है। डचों द्वारा बेंटम में कब्जा कर लिया जाता है। 1605 में कहां होता है? यह होता है अम्बोनिया, ठीक है। अम्बोनिया पर कब्जा किया। धीरे धीरे पूरे मसाला द्वीप, जो इंडोनेशिया का द्वीप है, उस पर कब्जा हो जाता है डचों के द्वारा। 1632 में डचों के द्वारा पुर्तगालियों को हुगली से बाहर कर दिया गया। तो हुगली कहां है? तो हुगली है इधर पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो यहां से बाहर कर दिया पुर्तगालियों को डचों के द्वारा, ठीक है। और बंगाल था पूरी तरह से सूती वस्त्र, रेशम, सोरा और अफीम, ये चारों चीज बंगाल से निर्यात होती थी। डचों के द्वारा 1623 में घटना घटित हुई, जिसे अम्बोनिया के हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। अम्बोनिया में डचों के द्वारा 10 अंग्रेज तथा 9 जापानियों की हत्या की। इससे डचों में और अंग्रेजों में दुश्मनी के बीज रोपित हो जाते हैं। अब डचों के पुर्तगालियों के साथ साथ अंग्रेज भी दुश्मन बन जाते हैं। डच काली मिर्च और अन्य मसाले के लिए इंडोनेशिया पर पूरी तरह से निर्भर थे। 1919 में डचों के द्वारा जकार्ता को जीता गया, उस पर कब्जा किया गया और पुर्तगालियों को बाहर किया गया, और उसके खंडरों पर एक नगर बसाया गया जिसे बैटेविया नगर कहा जाता है। तो है 1619 में। कहां पर कब्जा है? जकार्ता। जकार्ता कहां है? जकार्ता है इंडोनेशिया पर कब्जा है, और खंडरों पर एक नगर बसाया, बैटेविया नगर। भारत में डचों के द्वारा सबसे पहले कौन सी व्यापारिक कोठी स्थापित की गई? तो सबसे पहले स्थापित की गई थी मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम,
पट्टनम में। कब की गई? तो ये की गई 1605 में। तो प्रश्न आता है कि डचों के द्वारा भारत में सबसे पहले कौन सी व्यापारिक कोठी स्थापित की गई? तो वो है मसूलीपट्टनम, जो कि आता है आंध्र प्रदेश में। कब की गई? तो 1605 में की गई। ठीक है। उसके बाद फिर की गई पुलिकट में, फिर की गई पुलिकट में। पुलिकट आता है तमिलनाडु में। कब की गई? 1610 में की गई। और तीसरी की गई 1616 में। 1616 में कहाँ? सूरत में। तो पहली की गई मसूलीपट्टनम में, यह आता है आंध्र प्रदेश में। कब की गई? 1605 में की गई। दूसरी कोठी थी पुलिकट, ये आता है तमिलनाडु में 1610 में। तीसरी की गई सूरत में। सूरत कहाँ है? वह है गुजरात में, की गई 1616 में। यही पढ़ लेते हैं हम 1617 में। सूरत में डचों का एक प्रभारी था जिसका नाम था वॉन रोस्तेजन। वॉन रोस्तेजन ने शाहजहां के उस संधि की और उसके द्वारा आगरा, अहमदाबाद, बुरहानपुर, भड़ोच और बंबई, तो एक व्यापारिक संधि हुई। कब हुई? 1617 में। जो सूरत का प्रभारी था वॉन रोस्तेजन, उसने शहजादा खुर्रम से एक व्यापारिक संधि की और उस संधि के फलस्वरूप आगरा, बुरहानपुर, भड़ोच, बंबई, अहमदाबाद में फैक्ट्रियां स्थापित की गई। कराईकल ये कहाँ है? तो ये भी है तमिलनाडु में। 1645 में। अगली कोठी है चिंसुरा। चिंसुरा कहाँ है? बंगाल। ये की गई 1553 में की गई। ठीक है। कहाँ है? बंगाल में। तो मसूलीपट्टनम कहाँ है? यहाँ पर है। पुलिकट कहाँ है? यहाँ है। चिंसुरा कहाँ है? बंगाल में है। सूरत यहाँ पर है। कराईकल तमिलनाडु में है नीचे। नागपट्टम और एक यहाँ पे है विमलपट्टनम। ठीक है। यानी कि मसूलीपट्टनम है, पुलिकट है, नागपट्टनम है, विमलपट्टनम है। इधर बंगाल में कौन सी है? बंगाल में चिंसुरा है, कासिम बाजार है, कासिम बाजार है, नागपट्टनम, विमलपट्टनम। यही पढ़ लेते हैं हम। चिंसुरा में व्यापारिक केंद्र खोला गया जिसमें एक किले का निर्माण किया जिसे हम गुस्तावुस दुर्ग कहा जाता है। ठीक है। अगर प्रश्न आता है कि डचों के द्वारा गुस्तावुस दुर्ग कहां पर निर्माण किया गया, तो वो किया चिंसुरा में 1553 में। चिंसुरा कहां है? बंगाल में। ठीक। पटना में है, इधर बालासोर में है। बालासोर कहां है? उड़ीसा में। ठीक है। तो एक बंगाल से प्रश्न आता है, बंगाल में सबसे पहले किस जगह पर अपनी कोठी स्थापित की गई, तो वो है पीपली। 1627 में सर्वप्रथम कहां पर? बंगाल में कोठी की स्थापना की गई पीपली में। और एक कोठी थी यामन की कोचीन में।
एक प्रश्न आता है कि डचों का भारत से पूर्ण रूप से पतन किस युद्ध के बाद हुआ? तो वो है बेदरा का युद्ध। कब हुआ? 1659 में। ठीक है, कब हुआ? डचों का पतन 1659 में, बेदरा का युद्ध किसके मध्य हुआ? तो यह हुआ अंग्रेजों के और डचों के मध्य। अंग्रेजों की तरफ से था क्लाइव। ठीक है, तो डचों का भारत से पूर्ण रूप से पतन किस युद्ध के बाद होता है? तो वो है बेदरा का युद्ध। कब होता है? 1659 में। अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किया क्लाइव ने। डचों के और अंग्रेजों के कितने युद्ध होते हैं? 3 होते हैं। अंतिम युद्ध होता है 1659 में बेदरा में। भारत से बाहर भी कोठियां स्थापित की गई, तो वो थी मलक्का, तो यह की गई थी 1641 में। ठीक है, दूसरी कोठी है इनकी 1658 में, एलेक्जेम श्रीलंका। डचों की भारत में एकमात्र किलेबंद बस्ती कौन सी थी? ठीक है, डचों की भारत में एकमात्र किलेबंद बस्ती थी गोल्ड्रिया। भारत में एकमात्र किलेबंद बस्ती, तो यह है गोल्ड्रिया। गोल्ड्रिया कहाँ है? तो गोल्ड्रिया है पुलिकट, यानी कि तमिलनाडु में। ठीक है, तो भारत में एकमात्र किलेबंद बस्ती थी गोल्ड्रिया, जो कि पुलिकट में थी। डचों के पतन के क्या कारण थे? तो पहला कारण यह था कि डचों के पास अंग्रेजों की तुलना में कम जल सेना का होना। ठीक है, जल शक्ति कम थी अंग्रेजों के मुकाबले, इसलिए अंग्रेजों से वो हार गए और अंग्रेजों ने डचों की भारत में दाल नहीं गलने दी। दूसरी चीज क्या है? दूसरा पॉइंट क्या है कि डचों का शुरू से ही जो इंटरेस्ट था वो भारत को छोड़कर वो था इंडोनेशिया में, मसाला द्वीप में। भारत में कम इंटरेस्ट था डचों के द्वारा। हालांकि कोठी स्थापित की गई, तो तीसरा कारण था कि डचों की आर्थिक स्थिति अंग्रेजों के मुकाबले डचों की आर्थिक स्थिति कम थी। दूसरी चीज, उसमें टीम भावना का अभाव था डचों की कंपनी में, जबकि अंग्रेजों की कंपनी टीम भावना से लबरेज थी। ठीक है, तो ये कारण थे उनके पतन के। तो आज पढ़ा हमने डचों के भारत आगमन के बारे में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।